हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। टेन 45 डिग्री प्लस ए बटा दो बराबर टेन क्यूब 45 डिग्री प्लस बी बटा दो है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर होगा 3 साइन बी प्लस साइन क्यूब बी और बटे में है 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बी के बराबर। तो इस कथन को हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी सहायता से इसको हल किया जाएगा। देखिए, सूत्र पहला होगा कि हम जानते हैं 1 - cos 2 थीटा ये बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो ये जानकारी हो आपके पास। उसके बाद यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं 1 + cos 2 थीटा, तो ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो यह कुछ सूत्र हैं जिनकी सहायता हम यहाँ पर लेंगे। और भी कुछ सूत्र होंगे जिनको हम समय आने पर प्रश्न में वहीं पर लिख लेंगे। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं। देखिए, जो सूत्र मैंने लिखा है इसी बात को मैं लिखूंगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा और बटे में आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा के। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि टेन थीटा बराबर होता है वर्गमूल के अंदर 1 - cos 2 थीटा। ये सीधा सूत्र भी याद रख सकते हो आप। और 1 + cos 2 थीटा के ये बराबर होता है। अब इस सूत्र में यदि आप ध्यान से देखें तो चाहूँ तो मैं इसे समीकरण 1 बना देता हूँ। यहाँ पर थीटा की जगह मैं 45 डिग्री प्लस ए बटा दो रखूंगा और एक बार 45 डिग्री प्लस बी बटा दो रखूंगा। तो देखिए, उससे मेरे पास दो सूत्र आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थीटा बराबर कितना रख लेता हूँ, 45 डिग्री प्लस ए बटा दो, जैसा कि प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो क्या बनेगा, ये समझिएगा। ये हो जाएगा 10, यहाँ पर होगा 45 डिग्री प्लस ए बटा दो बराबर, ये देखिए वर्गमूल के अंदर क्या होगा। सबसे पहले था 1 - cos, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए के बराबर। बटा देखिएगा 1 + cos, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए के बराबर ये हो जाएगा। हल कर सकते हैं इसको। तो ये होगा 10 45 डिग्री प्लस ए बटा दो बराबर होगा वर्गमूल के अंदर। देखिए, हमें पता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये होगा 1 - साइन ए और बटे में हो जाएगा 1 + साइन ए के बराबर। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। और इसी प्रकार आप एक मान और ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसी प्रकार यदि हमें मान ज्ञात करना हो 10 45 डिग्री प्लस बी बटा दो का, ये भी हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 - यहाँ पर हो जाएगा साइन बी और बटे में हो जाएगा 1 + साइन बी के बराबर। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। वो 3 बच्चों है ना, 2 तो हमने बना रखी है, इसको समीकरण 3 बना देते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार हमसे जो बात कही गई है वो मैं लिख देता हूँ। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 10 45 डिग्री प्लस ए बटा दो ये बराबर होगा 10 और 10 की घातांक कितनी है 3, 45 डिग्री और प्लस हो जाएगा बी बटा दो के। दोनों के मान हमने समीकरण नंबर 2 और 3 में निकाल रखे हैं। दोनों के मान हम समीकरण 2 और 3 से रख देते हैं। तो यही मान हम यहाँ रखेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इधर जो मान आएगा वो आएगा वर्गमूल के अंदर 1 - साइन ए और बटे में हो जाएगा 1 + साइन ए और बराबर इधर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर
ये होगा 1 - sin b और बटे में होगा 1 + sin b। परंतु यहाँ पर घातांक कितनी होगी, यहाँ पर घातांक होगी 3। अब हमें पता है वर्गमूल का अर्थ होता है घातांक 1/2। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएंगे। ये हो जाएगा 1 - sin a बटे में होगा 1 + sin a। ये होगा 1 - sin b, इसकी घातांक 3 लिख देता हूँ मैं यहीं पर, और बटे में भी आ जाएगा 1 + sin b और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी 3। तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसके दोनों पक्षों का योगा अंतरानुपात लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का, क्योंकि हमें साइन ए का मान निकालना है। तो दोनों पक्षों का योगा अंतरानुपात लेने पर योगांतरानुपात में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश में इन दोनों को जोड़ लेंगे, अंश और हर को, और हर में अंश में से हर को घटा के लिख लेंगे। यही काम दोनों पक्षों में करेंगे, उससे हमें साइन ए का मान निकल जाएगा। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, 1 - sin a, इसके अंदर मैं जोड़ूंगा 1 + sin a को, और उसके बाद बटे में 1 - sin a, और इसमें से मैं घटाऊंगा -1 और माइनस का साइन ए, ये घट जाएगा इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम। ये होगा 1 - sin b, इसकी घातांक कितनी है 3। उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin b और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी 3, और बटे में घटा लेंगे 1 - sin b, इसकी घातांक कितनी होगी 3, माइनस ये होगा 1 + sin b, 1 + sin b और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने 2, और बटे में देखिएगा यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, साइन ए और साइन ए क्या हो जाएगा, -2 sin a के बराबर। ये हमारा इधर आ गया बराबर। अब इन्हें हम इन्हें a - b की घातांक 3 के सूत्र से खोल लेंगे। तो सूत्र क्या होता है, वह सूत्र भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सूत्र की जानकारी भी आपको होना चाहिए। यहाँ पर जगह है हमारे पास, यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं हम। हमें पता है a + b की घातांक 3 का जो सूत्र होता है वह होता है a की घातांक 3 प्लस b की घातांक 3 प्लस होगा 3a का वर्ग b और प्लस होगा 3ab का वर्ग। और यदि सूत्र में कहीं पर माइनस आ जाए तो क्या करना है ये भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पर माइनस है तो एक तो यहाँ माइनस आ जाएगा और एक यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब आप समझ जाइए, इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। लिखता हूँ मैं। सबसे पहले होगा 1 का क्यूब, उसके बाद होगा माइनस साइन क्यूब बी हो जाएगा। उसके बाद फिर होगा माइनस का 3, देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा -3 और साइन बी बन जाएगा, साइन बी। उसके बाद फिर होगा प्लस का 3, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा तो साइन बी, यहाँ पर ये साइन बी का वर्ग हो जाएगा बच्चों ना, 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा बी। ये मैंने ए की घात 3 - बी की घात 3 के सूत्र से इसको खोल दिया है। प्लस यहाँ पर देखिएगा ये होगा 1 का क्यूब 1, उसके बाद होगा साइन की घात 3b, उसके बाद होगा प्लस का 3 साइन बी, और उसके बाद होगा प्लस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ये मैंने इसको लिख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है उसमें भी इन्हीं पदों को लिख देंगे। तो हम हर में भी इन्हीं पदों को लिख रहे हैं। देखिए ये होगा 1 माइनस, यहाँ पर होगा साइन की घात 3b
इसको ध्यान से देखें। फिर होगा -3, यहाँ पर हो जाएगा साइन बी, उसके बाद होगा +3, ये होगा साइन स्क्वायर बी। उसके बाद देखिएगा, अब इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो सभी माइनस के हो जाएंगे, तो ये होगा -1, यहाँ पर होगा माइनस का साइन क्यूब बी, उसके बाद माइनस होगा यहाँ पर, ये होगा 3, यहाँ पर हो जाएगा साइन बी, उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे तो ये होगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो यह मैंने सभी को यहाँ पर लिख दिया है। अब जो कट रहा है हम उसे आसानी से काटेंगे। देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ से, इधर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे तो माइनस का साइन क्यूब बी, और देखते हैं प्लस का साइन क्यूब बी, ये कट जाएगा। माइनस का 3 साइन बी, तो यहाँ पर प्लस का है 3 साइन बी, तो ये तो कट जाएंगे। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर प्लस का 3, एक और देखो बच्चों, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर बी है प्लस का, और ये है माइनस का 3 साइन स्क्वायर बी, तो ये भी कट जाएंगे। अब जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए तैयार हैं हम। यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा, तो माइनस का 1 बटा साइन ए बचेगा इधर। तो इधर तो बचा माइनस का 1 बटा, और यहाँ पर आ गया है साइन ए। अब बराबर देखिएगा यहाँ पर क्या बचा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो मैं सबसे पहले 1 और 1 को 2 करके लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर बी और 3 साइन स्क्वायर बी, मिलके कितना हो जाएगा, मिलके हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर बी, ये लिख दिया है मैंने। बटे में देखते हैं क्या बचा। बटे में देखें तो यहाँ पर है माइनस का 3 साइन बी और माइनस का 3 साइन बी, मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 6 साइन बी। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर है माइनस का 3 साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर है माइनस का 3, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका साइन क्यूब। एक जगह कहीं गलती कर दी क्या बच्चों हमने, यहाँ पर कहीं पर गलती हो रही है हमसे, इसको देख लेते हैं हम। हाँ, ये माइनस का साइन क्यूब है बच्चों, यहाँ पर भी माइनस का साइन क्यूब है, बाकी तो हमने काट दिया, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई। माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जोड़ रहा हूँ मैं, साइन क्यूब बी, और यहाँ पर भी है माइनस का साइन क्यूब भी, जुड़ के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब बी। तो ये हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन निकल रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 1 बटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, बराबर हम ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस, यहाँ पर होगा 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। और बटे में से हम क्या करते हैं, बटे में से हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 3 साइन बी, और उसके बाद ये भी हो जाएगा प्लस का साइन की घात 3, और ये हो जाएगा बी। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कट जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए 2 से 2 कटेगा और ये माइनस से ये माइनस 1 या माइनस भी कट जाएगा। तो अब हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम लेंगे इसका तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए ऊपर आ जाएगा, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन बी, उसके बाद होगा प्लस का साइन की घात 3b, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर होगा 3 साइन स्क्वायर बी। ये आ गया बच्चों, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ, मैं लिख देता हूँ सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।